हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टोटल साइंस। फ्रेंड्स, आज हम फूड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं फूड प्रोसेसिंग से। फूड प्रोसेसिंग क्या होती है? जो हमारे रॉ फूड हैं उनको कुक्ड और प्रिजर्व फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। और कोई भी फूड प्रोसेसिंग ऐसी नहीं है कि हम एक पुअर क्वालिटी या लो क्वालिटी के फूड को हम लें और फिर उसको हम एक गुड क्वालिटी की फूड प्रोडक्ट में चेंज कर सकें। ऐसी कोई फूड प्रोसेस नहीं होती है। फूड प्रोसेस है हम उसको फूड को अट्रैक्टिव, मार्केटेबल एंड उसकी सेल्फ लाइफ है उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम फूड प्रोसेसिंग है वो करते हैं। जो हाई स्टैंडर्ड के प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए या उन हाई स्टैंडर्ड के फूड प्रोडक्टों को मेंटेन करने के लिए हम कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। वो है हमारी कि हमें हाई क्वालिटी के रॉ इंग्रेडिएंट हैं वो यूज़ करने हैं, गुड प्रोसेसिंग टेक्निक हमने यूज़ करनी है और प्रोसेसिंग के बाद में हमने एक अप्रोप्रिएट या गुड इन्वायरमेंट है उसमें हमने फूड प्रोडक्ट को रखना है। अगर गुड, अच्छे और हाइजीन अगर इन्वायरमेंट में हम प्रोसेसिंग के बाद में फूड प्रोडक्ट को स्टोर नहीं करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेमिनेशन हो जाएगी और उससे फूड है वो स्पॉइल हो जाएगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट फूड आइटम हैं उनकी प्रोसेसिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम राइस प्रोसेसिंग की बात करेंगे। राइस प्रोसेसिंग के हमारे दो मेथड होते हैं, एक मिलिंग के द्वारा हम राइस प्रोसेसिंग करते हैं और एक पारबॉइलिंग। ये दो मेथड होते हैं हमारे राइस प्रोसेसिंग के। मिलिंग क्या होती है? जो पैडी है उसको हम क्लीन करते हैं इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके, तो उसको हम मिलिंग बोलते हैं। मिलिंग के भी हमारे दो मेथड होते हैं, एक होम पाउंडिंग और मैकेनाइज्ड मेथड। मिलिंग प्रोसेसिंग के बाद में हमने 3 फॉर्म में हमें राइस है वो अवेलेबल होते हैं। एक स्मॉल साइज़ जो राइस होते हैं उसको हम ब्रीवर्स राइस बोलते हैं। मीडियम फॉर्म है उसको हम स्क्रीनिंग बोलते हैं। जो लार्ज फॉर्म हमें अवेलेबल होती है उसको हम सेकंड हेड्स बोलते हैं। राइस मिलिंग प्रोसेस क्या है? इसमें हमने हमारा रॉ राइस और अनप्रोसेस्ड राइस है जिसमें हस्क वगैरह सब होता है। जब हम हस्क को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास ब्राउन राइस बचता है, और जब हम ब्रेन है उसको रिमूव कर देते हैं ब्राउन राइस से तो हमें वाइट राइस है वो मिलता है जिसको हम मिल्डेड राइस है वो कहते हैं। ये हमारी राइस की मिलिंग प्रोसेस है। देन आती है हमारी पारबॉइलिंग। पारबॉइलिंग ये हमारी राइस प्रोसेस का सेकंड मेथड है पारबॉइलिंग। पारबॉइलिंग है हम 3 मेथड के द्वारा कर सकते हैं। सोकिंग या 3 मेथड है वो इन्वॉल्व होते हैं, सोकिंग, स्टीमिंग एंड ड्राइंग। पारबॉइलिंग में हम पैडी है उसको हम वाटर में कुछ दिनों तक या वाटर में हम डीप करके रखते हैं राइस को। राइस पैडी है उसको हम वाटर कोल्ड या वार्म वाटर में हम डिप करते हैं। उसके बाद हम वाटर है उसको रिमूव करते हैं, फिर उसकी 15-20 मिनट के लिए स्टीमिंग करते हैं, देन उसको ड्राइंग किया जाता है। तो ये हमारी पारबॉइलिंग प्रोसेस है। पारबॉइलिंग है उससे हम हस्क है या जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। पारबॉइलिंग से न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड डाइजेस्टिबिलिटी है राइस की वो इंक्रीज हो जाती है, और जो ऑयल कंटेंट होता है ब्रेन का उसको हम स्टेबलाइज कर सकते हैं पारबॉइलिंग के द्वारा। और पारबॉइलिंग से बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है वो इंक्रीज हो जाती हैं। देन आती है हमारी पल्सिस प्रोसेसिंग। पल्सिस प्रोसेसिंग के हमारे मेथड हैं वो हैं सोकिंग, डिकॉर्टिकेशन, कुकिंग, फर्मेंटेशन और जर्मिनेशन। ये हमारी पल्सिस प्रोसेसिंग मेथड है। सोकिंग हम
क्यों करते हैं पल्सेस की? जो फाइटेट कंटेंट और जो ओलिगोसैकेराइड हैं पल्सेस में जो प्रेजेंट होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम सोकिंग करते हैं। और इससे जो फाइटेट कंटेंट है ओलिगोसैकेराइड जब हमारे रिड्यूस हो जाते हैं तो उससे हमारा कंजप्शन है पल्सेस का वो इंक्रीज हो जाते हैं, और जो गैस फॉर्मेशन होती है पल्सेस इन फाइटेट और ओलिगोसैकेराइड कंटेंट की वजह से वो भी नहीं होती है। देन हमारी आती है डिकोर्टिकेशन। जो पल्सेस सीट है उनकी आउटर कवरिंग है उसको रिमूव करने की प्रोसेस को हम डिकोर्टिकेशन कहते हैं। और डिकोर्टिकेशन की प्रोसेस के दौरान हमारे जो थायमिन या विटामिन B1 होती है उसका लॉस हो जाता है। डिकोर्टिकेशन है वो पल्सेस को सोकिंग के द्वारा भी हम पल्सेस पानी में सोक करके भी उनको हम डिकोर्टिकेशन है वो कर सकते हैं। इसके अलावा बिनोइंग पाउंडिंग के द्वारा हम डिकोर्टिकेशन कर सकते हैं, और इसके अलावा रोस्टिंग के द्वारा भी हम डिकोर्टिकेशन है वो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारी कुकिंग। कुकिंग से क्या होता है, जो एंजाइम इनहिबिटर या जो टॉक्सिक कंटेंट या टॉक्सिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं पल्सेस के वो कुकिंग के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशन क्वालिटी है पल्सेस की वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर हम ओवर कुकिंग या लंबे समय तक कुकिंग करेंगे तो उससे न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है पल्सेस की वो कम भी हो सकती है। देन हमारा नेक्स्ट है मेथड है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के द्वारा हम डाइजेस्टिबिलिटी, प्लेटेबिलिटी और न्यूट्रिटिव वैल्यू है पल्सेस की उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं फर्मेंटेशन के द्वारा, क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस से जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं फूड में उनकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हम डाइजेस्टिबिलिटी, प्लेटेबिलिटी और न्यूट्रिटिव वैल्यू है फूड की वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट मेथड है पल्सेस का जर्मिनेशन से हम पल्सेस की न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंटी न्यूट्रिशनल और जो टॉक्सिन फैक्टर हैं उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम विटामिन C कहते हैं वो इंक्रीज़ हो जाती है जर्मिनेशन से। और इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की वो कन्वर्ट हो जाती है सिंपल फॉर्म में। जर्मिनेशन के द्वारा हम ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है उनको शुगर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन आती है मिल्क प्रोसेसिंग। मिल्क प्रोसेसिंग में हमारे आते हैं क्लैरिफिकेशन, होमोजेनाइजेशन, पास्चराइजेशन, फोर्टिफिकेशन, ब्लीचिंग, डिहाइड्रेशन, ये हमारी मिल्क प्रोसेस हैं। क्लैरिफिकेशन क्या होती है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है जो मिल्क की इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्लैरिफिकेशन कहते हैं। देन आती है हमारी पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या होता है, ये प्रोसेस है मिल्क को हीट करने की, या हीटिंग मिल्क सर्टेन टेम्परेचर और डिफाइंड पीरियड और टाइम के लिए जब हम मिल्क को हीट करते हैं तो उसको हम पास्चराइजेशन करते हैं। पास्चराइजेशन हम क्यों करते हैं, पैथोजेंस होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, बैक्टीरियाज हैं उनको रिड्यूस करने के लिए, और जो एंजाइम्स होते हैं उनको इनएक्टिवेट करने के लिए हम पास्चराइजेशन करते हैं। और फूड प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ है उसको एक्सटेंड करने के लिए हम पास्चराइजेशन करते हैं। पास्चराइजेशन करने के हमारे अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे लो टेम्परेचर एंड हाई टाइम मेथड होता है, एक हमारा होता है हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम पीरियड मेथड होता है, और एक अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। तो ये हमारे पास्चराइजेशन के मेथड होते हैं। देन आता है नेक्स्ट मेथड है मिल्क प्रोसेसिंग का होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन है वो हम यूज़ करते हैं स्टेबलाइज करने के लिए इमल्जन को स्टेबलाइज करने के लिए हम होमोजेनाइजेशन है प्रोसेस है वो यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट फोर्टिफिकेशन। फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू और क्वालिटी को
इम्प्रूव करने के लिए फूड में जो हम न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं उस प्रोसेस को हम, जो न्यूट्रिएंट ऐड करने की जो प्रोसेस है उसको हम फोर्टिफिकेशन कहते हैं। जैसे हम सॉल्ट में आयोडीन है वो हम फोर्टिफाइड करते हैं। फोर्टिफिकेशन के हमारे डिफरेंट मेथड हैं, डिफरेंट मेथड के द्वारा हम फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारी बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन में क्या होता है, हम ब्रीडिंग क्रॉप्स हैं, ब्रीडिंग करते हैं क्रॉप्स की, उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है उनको इंक्रीज़ करने के लिए, और इसके लिए हम कन्वेंशनल सिलेक्टिव ब्रीडिंग मेथड और मॉडर्न जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन मेथड है वो हम यूज़ करते हैं बायो फोर्टिफिकेशन के लिए। देन नेक्स्ट हमारा मेथड है बायो फोर्टिफिकेशन का वो है हमारा सिंथेटिक बायोलॉजी। इसमें हम फूड में प्रोबायोटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऐड करते हैं। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया ये हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। डाइटरी इंटरवेंशन विद प्रोबायोटिक्स आर रिकमेंडेड इन डायरिया पेशेंट, रिकमेंड करते हैं। फूड हाई इन प्रोबायोटिक्स वो अल्टर करते हैं गट माइक्रोफ्लोरा को, और प्रोबायोटिक्स हैं वो हेल्प करते हैं हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन है उसको रेगुलेट करने में। प्रोबायोटिक हैं वो कोलोन जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है उसमें जाके फर्मेंट हो जाते हैं, और फिर जो हेल्थी बैक्टीरिया होते हैं उनकी एक्टिविटी और ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। देन थर्ड टाइप है हमारा फोर्टिफिकेशन का कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल फोर्टिफिकेशन। तो इसमें हमारे कॉमन कुकिंग फूड हैं जैसे फ्लोर, राइस, ऑयल, तो उनकी फोर्टिफिकेशन है वो आती है। होम फोर्टिफिकेशन में हमारी विटामिन डी ड्रॉप्स हैं वो होम फोर्टिफिकेशन में आती हैं। एंड तो नेक्स्ट मेथड है मिल्क प्रोसेसिंग का, वो है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग में क्या होता है, वेजिटेबल की कैनिंग और फ्रीजिंग से पहले वेजिटेबल हैं उनको हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, वाटर और स्टीमिंग के द्वारा हम हीट ट्रीटमेंट है वो अप्लाई करते हैं, तो उसको हम ब्लांचिंग बोलते हैं। और ब्लांचिंग है ये हम एंजाइम्स हैं उनको इनएक्टिवेट करने के लिए ब्लांचिंग है वो की जाती है। देन नेक्स्ट मेथड है हमारा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है, फूड है उनको हम ड्राई करके उन वाटर कंटेंट है उसको रिड्यूस करते हैं। जब फूड को हम ड्राई करते हैं तो उनका वाटर कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाता है, और वाटर कंटेंट रिड्यूस होने के वजह से जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो भी डिले हो जाती है। देन आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग। मेनली 3 प्रोसेस हैं वो हम यूज़ करते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में, वो है हमारी कैनिंग, ड्राइंग एंड फ्रीजिंग। ये 3 प्रोसेस है ये हम यूज़ करते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में। तो पहले हम कैनिंग की बात करते हैं। कैनिंग में हम क्या करते हैं, पहले हम फ्रूट्स या वेजिटेबल का सिलेक्शन करेंगे, फिर उनको हम वॉश करेंगे, उसके बाद उनकी पीलिंग के बाद हम उनको जो शुगर सिरप है उससे फिलिंग करेंगे, फिर लीडिंग द कैन एंड फिर हम कैन है उनको सील कर देंगे। तो ये हमारी कैनिंग प्रोसेस होती है। कैनिंग प्रोसेस है वो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट में सेम होती है। फ्रूट्स में हम शुगर सिरप यूज़ करते हैं और वेजिटेबल्स में हम सोल्ट सॉल्यूशन यानी ब्राइन सॉल्यूशन है वो यूज़ करते हैं। देन आती है ड्राइंग। ड्राइंग क्या है, फ्रूट्स के जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिड्यूस करने की प्रोसेस को हम ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग कहते हैं। और ड्राइंग से जो फ्रूट है उनकी सेल्फ लाइफ है वो भी इंक्रीज होती है। तो हमारी ड्राइंग की प्रोसेस क्या है, पहले हम वही सिलेक्शन करेंगे फ्रूट्स का साइज़, मेच्योरिटी और साउंडनेस के अकॉर्डिंग, फिर उनको वॉश एंड पीलिंग होगी, फिर हम सब डिवाइड करेंगे फ्रूट्स को स्लाइसिस में एंड क्यूब में। देन जो रेजिन्स और जो ग्रेप्स होते हैं उनकी हम एल्कली डिपिंग करेंगे, और जो एप्रिकॉट और पीसीज होती है उनकी हम ब्लांचिंग करेंगे।
फिर हम सोलर ड्राइंग, मैकेनिकल ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग या स्मोकिंग ड्राइंग है, फिर हम ड्राइंग करेंगे। फिर हम फूड, जो ड्राई फूड है उनको हम स्टोरेज करेंगे और स्टोरेज के बाद है पैकिंग हम करेंगे। तो ये हमारी ड्राइंग प्रोसेस है। देन आती है फ्रीजिंग। जो फूड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए और सेल्फ लाइफ है फूड की उनको इंक्रीज़ करने के लिए हम फ्रीजिंग है वो हम हैं। फ्रीजिंग है उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, वही हम पहले फ्रूट्स का सिलेक्शन करेंगे, उनकी बेसिस ऑफ सुटेबिलिटी फॉर फ्रीजिंग एंड देयर मेच्योरिटी, देन वॉशिंग, ट्रिमिंग एंड कटिंग द फ्रूट्स। उसके बाद हम ब्लांचिंग करेंगे और ब्लांचिंग के बाद उनको आइस वाटर में कूल करेंगे एंड देन ड्रेन। तो ये हमारी फ्रीजिंग प्रोसेस है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की। फ्रेंड्स, आज हमने ये फूड प्रोसेस के बारे में पढ़ा। कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।